बाबा, I'm feeling hungry. यार थोड़ी देर रुक जा बस। मामा आएंगी ना तो साथ मिलके डिनर करेंगे, ठीक है? तो मम्मी को कॉल करे ना, पूछे वो घर कब आएंगे। करता हूं। बड़ा इम्पेशेंट बच्चा भाई। माँ आ गई, मम्मा आ गई। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत इंतजार करवाया, बाप बेटा कब से भूखे बैठे हुए थे आपके साथ में। यस मम्मा, मैंने और बाबा ने साथ मिलकर बहुत ही टेस्टी डिनर आपके लिए बनाया है। आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाए, फिर हम लोग डिनर करेंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है। तो क्यों कर रही है भैया एहसान मेरे ऊपर? क्यों दे रही है कुर्बानी? जो ख्वाहिशात पूरी करनी है अपनी करो जाके। घर के दरवाजे खुले हैं, जाओ, पूरी इजाजत है तुम्हें। क्या हो गया, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तो फिर जाओ ना, जल्दी से फ्रेश होकर आओ, खाना खाएं। जी मम्मा, जल्दी से जाइए ना। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। और साहब, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू, मगर मेरा मूड नहीं है। क्या मतलब मूड नहीं है? खाना भी ठीक से नहीं खाया, कॉफी भी नहीं पी रही। सुई प्लीज मूड ठीक करो यार, प्लीज। मैं जानता हूं सुबह, मेरे साथ चलना, इन हालात में कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ तुम्हारे लिए मुमकिन है, इसलिए कि तुमसे बेहतर मुझे कोई जानता नहीं है। लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। जिस ज़मीर को मैं जानती थी वो तुम अब नहीं रहे। ऐसा नहीं है सुबह, मैं हमेशा से ऐसा ही था। याद है ना वो सीएसएस वाला वाकया? देखो, मेरे लिए अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए मुश्किल है और मुझ पे फर्ज। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैंने कब तुम पे कोई पाबंदी लगाई है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, बस। मैं जानता हूं तुम्हें इस वक्त ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन यकीन करो एक वक्त आएगा कि तुम मेरे सारे एफर्ट्स को सराहोगी। तुम्हें फख्र होगा कि तुम्हारा शौहर उन मर्दों में से नहीं है जो अपनी बीवी की कमाइयों पे पलते हैं, इंतजार करते हैं कि कब वो ढेरों पैसे लेकर आएंगी और सारा बोझ उनके कंधों पे डाल देंगे। अरे मैं तो ऐसे मर्दों को भी जानता हूं कि वो अपनी बीवियों से, अपने घर वालों, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों तक का बोझ उठवाते हैं। खैर, जाने तो बेकार की बातों को। मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई, मुझे उस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे, ठीक है? मेरा रवैया गलत है, आई एम सॉरी। मैं सॉरी कह रहा हूं ना यार, प्लीज अब मुस्कुरा दो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज। समीर, मुझे लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। क्या मतलब साथ नहीं रह सकते? मतलब ये कि हम एक दूसरे से। प्लीज आगे क्लास नहीं बोला। क्या कह रही हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? सुबह तुम मेरे चंद सूलों की वजह से
मुझे छोड़ने की बात कर रही बात असूलों की है ही नहीं, हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। है? क्या मतलब रास्ते अलग हो गए हमारे? कोई रास्ते वास्ते अलग नहीं हुए। मैंने कभी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई रुकावट नहीं डाली, ठीक है? मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्लीज हर्ट मत किया करो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ के अब ईगो में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये बात मुझे बहुत हर्ट करती है ज़मीर। तुम जानते हो ज़मीर कि मैं एक बनावटी औरत नहीं हूँ। मुझे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने का शौक नहीं है, मुझे ज्वेलरी कपड़े खरीदने का शौक नहीं है, मुझे बिला वजह खर्च करना पसंद ही नहीं है। मगर इतनी तरक्की हासिल करने के बाद मैं अपना लाइफस्टाइल एक्सपैंड भी नहीं कर सकती। मेरे दिल में भी कुछ ख्वाहिशात है, एटलीस्ट इतनी के जितनी मेरी इनकम है उतना अच्छा लाइफस्टाइल मैं खुद को दे सकूं, अपने बच्चे को दे सकूं, अपनी फैमिली को दे सकूं। तो मुझे खुद बताओ, इतना कमाने का क्या फायदा अगर आप ये पैसे अपने बच्चे के मुस्तकबिल पे खर्च ही नहीं कर सकते? तो करो ना यार, किसने मना किया तुम्हें? कैसे करूं? जब भी कुछ करती हूँ तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। सर मैं तो गिफ्ट दिलाती हूँ, तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। उसके मुस्तकबिल के बारे में बात करती हूँ, फिर तुम्हारा पारा चढ़ जाता है। इतनी कमाई होने के बावजूद मैं अपनी मर्जी से एक रुपया खर्च नहीं कर सकती कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। मैं तुम्हारे उसूलों पे चल चल के उकता चुकी हूँ। सब कुछ होने के बावजूद मैं एक मिडिल क्लास जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, मैं गलत हूँ, लेकिन ना बड़ा फैसला इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं करते ना यार। जो बात तुम्हारे लिए छोटी है वो मेरे बेटे का मुस्तकबिल है। देखो ठीक है, अगर इस बात की वजह से तुम इतने आगे का सोच चुकी हो ना, तो मैं वादा करता हूं उसको कोई आज के बाद मैं कभी तुम्हारे किसी मामले में दखल नहीं दूंगा, ठीक है? तुमने जो करना है करो, तुमने जिस तरह जिंदगी गुजारनी है गुजारो। और अगर सरमत का किसी बड़े स्कूल में एडमिशन हमारे रिश्ते की बका है ना, तो ठीक है, मैं खुशी खुशी अपने असूल तोड़ता हूं तुम्हारे लिए। तुमने उसका जहां एडमिशन कराना है, जिस स्कूल में एडमिशन कराना है करा, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। लेकिन मैं माफी मांगता हूं तुमसे, ठीक है? सॉरी सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं तुमसे, कान पकड़ना, ठीक है? बस अब इस तरह की कोई बात नहीं करना कभी। अच्छा प्लीज मुस्कुराओ। I'm sorry ना, मैं डॉक्टर साहब प्लीज मुस्कुराओ यार, मुस्कुराओ ना यार, मुस्कुराओ ना यार, बस खत्म करो इस बात को। I'm sorry सॉरी। वही क्या है यार, बस खत्म कर दो ना खामोशी। 12 घंटे से ज्यादा हो गए, मेरे कान तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। तुम्हें अंदाजा भी है किस तरह मैंने पूरी रात गुजारी है। मुझे बात की थी ना तुमने रात को, सोचकर अभी तक मेरा दिल दहल रहा है। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना बेचैन हूं। पर तुमसे बात कर रहा हूं यार, एक सेकेंड। बस ये कह दो कि तुमने जो भी कुछ रात को कहा था वो कुछ नहीं था, सिर्फ तुम्हारे अंदर का गुस्सा था। उसका हकीकत या सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं था। बस एक बार ये कह दो। ज़मीर प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा हाथ, जब तक ये बात क्लियर नहीं करोगी ना, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। सो प्लीज खामोश क्यों हो यार, कुछ तो बोलो। ज़मीर आई हैव टू लीव, हाथ छोड़ो मेरा।
तुमने अपने आप को इस रिश्ते से आज़ाद करने का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। मैं जानता हूँ सुबह, मेरे साथ चलना, इन हालात में कॉम्प्रोमाइज करना सिर्फ तुम्हारे लिए मुमकिन है, इसलिए कि तुमसे बेहतर मुझे कोई जानता नहीं है। मेरी ना सॉरी कह रहा हूँ ना यार, प्लीज अब मुस्कुरा दो, मुझसे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज। समीर, मुझे लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। यस सर, आपने चाय पी ली? हाँ, दिल नहीं चाह रहा। चाय ठंडी हो गई है, गरम क्या ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बस से ले जा। Baba, हाँ, I've done it. let me check. अरे फाचा, वेरी इम्प्रेसिव। चलो अब ये सारा सामान पैक करो और कमरे में जाकर रखो, शाबाश। ये छुट्टी। अब हम नीचे जाएंगे खेलने और मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। क्यों भाई, किस खुशी में? अभी शाम को तो के आए हो। उसमें मेरे दोस्त नहीं थे बाबा, और अभी तक मम्मा भी नहीं आई है, मैं बोर हो जाऊंगा। एक काम करें, हम नीचे चलते हैं, जब मामा आएंगी हम ऊपर आ जाएंगे। अब आपसे कौन बहस? चलवा दी मामा। आपको भी अभी आना था। मेरे बाबा अभी नीचे जाने वाले थे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। सरमद, ऐसे बात नहीं करते मामा से। सॉरी को। सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें नीचे जाना है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कैसे जाओगी? इतनी थकी हुई आई हो हॉस्पिटल से। जाके आराम करो, मैं ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं चेंज कर लूँ, फिर नीचे चलते हैं। ये मम्मी पापा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। सरमद, घर चले अब? नहीं बाबा, थोड़ी सी देर और। चलो बेटा, जल्दी खत्म करो। ओके बाबा। कॉफी पी लो, नाश्ता नहीं किया तुमने। थैंक यू, मेरा दिल नहीं है। तुम्हें याद है ना आज सरमद का एडमिशन है? याद है मुझे। प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
मैंने कहा था ना तुम्हें, मरीजों के साथ रहते रहते तुम भी मरीजा बन चुकी हो, जहनी मरीजा। जाके सबसे पहले अपना इलाज कराओ, गो। तुम बीवी हो और मैं शौहर हूं, और शौहर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुम्हें जॉब करनी है, करो, शौक से करो, लेकिन शौहर बनने की कोशिश मत करो सुबह। अगर तुम समझौता करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमेशा के लिए अपने होंठ सीने पड़ेंगे। और अगर तुम नहीं सह पा रही हो तो फिर उससे अलहदगी का फैसला करो। ज़मीर जो है वो एक बहुत ही जेलस किस्म का इंसान है। उसकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी है कि वो सिर्फ अपना सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोच सकता वो। मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार। सरमद को मैं पूरे अपने दिल से, दिल की खुशी से अपनाना चाहता हूँ।